जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को वोटिंग होनी है। इस राज्य में कांग्रेस अब तक कमजोर मानी जा रही थी, लेकिन पुरानी पेंशन योजना के दाव ने उसे एजेंडा दे दिया। मतदान से पहले ओपीएस के मुद्दे पर हर तरफ चर्चा हो रही। कहा जा रहा है कि हिमाचल चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा निर्णायक हो सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में 2 लाख सरकारी कर्मचारी आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एनडीटीवी ने ऐसे ही कुछ सरकारी कर्मचारियों से बात की और ओपीएस पर उनका रुख जाना है। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि पीएम मोदी का चेहरा हमें रोटी नहीं देगा, हमें रिटायरमेंट के बाद घर चलाने के लिए पेंशन की जरूरत होगी। ऐसे में हम सभी चाहते हैं कि ओपीएस को दोबारा लागू किया जाना चाहिए। जी आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी जिस वंदे भारत ट्रेन में गुजरात में सफर कर रहे थे उस पर पथराव किया गया है। हालांकि पुलिस ने दावे को खारिज करते हुए कहा कि सोमवार को हुई इस घटना के मामले में जांच जारी है। एआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि सोमवार शाम ट्रेन के सूरत पहुंचने से पहले घटना घटी, जहां अवैसी को राज्य में अपने चुनाव प्रचार के तहत एक रैली को संबोधित करना था। गुजरात विधानसभा चुनाव के तहत 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान होगा। जी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज एक ट्वीट करते हुए बीजेपी पर हमला बोला और आरोप लगाया कि बीजेपी उन्हें फंसाने की साजिश में लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, हमने जांच बैठा दी क्या हुआ उसका। अब गुजरात एमसीडी के पहले कह रहे हैं केजरीवाल भ्रष्ट है। अरे केजरीवाल आतंकवादी या भ्रष्ट है तो गिरफ्तार करो ना। केजरीवाल ना आतंकवादी है ना भ्रष्ट है, केजरीवाल जनता का लाडला है, इससे बीजेपी को तकलीफ है। जी आपको बता दें कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में आज जमकर उपद्रव हो गए। यहाँ रिफाइनरी में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग को लेकर चल रहे धरने प्रदर्शन के दौरान ज्ञापन देने जा रहे प्रदर्शनकारियों पर दूसरे पक्ष के लोगों ने गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया है। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस हमले में वहां मौजूद तहसीलदार और पुलिस के अधिकारी भी बाल बचे हैं। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना से आक्रोशित लोगों ने मौके पर ही 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। उसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। जी आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण की सीमा को 50% से आगे बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि हर जाति बिरादरी के गरीबों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, इससे उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार होगा और सामाजिक समृद्धता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ज्ञान भवन पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों ने सीएम से ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सवाल किया है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी गरीब है उनकी स्थिति में सुधार के लिए बिहार की सरकार काम कर रही है। आपको बता दें कि समान वर्ग के गरीबों को मिलने वाले 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद भी इस पर राजनीतिक घमासान थमता नहीं दिख रहा है। खास तौर पर दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। राज्य के सीएम एम.के. स्टालिन ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध किया है और इसे 100 साल के सामाजिक न्याय की यात्रा को झटका बताया है। अब उन्होंने इसके खिलाफ रणनीति बनाने के लिए 12 नवंबर को राज्य के सभी दलों की बैठक बुलाई। इस मीटिंग में उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ अगले कदम पर विचार किया जाएगा। एम.के. स्टालिन ने पहले ही ऐलान किया है कि वे इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। जी आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव आज अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए गोरखपुर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं की एक बैठक की ओर आने वाले नगर निकाय चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं को मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए कहा है। शिवपाल ने अखिलेश यादव के व्यवहार पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनके साथ वहां जो हुआ है वे किसी से छुपा नहीं है। उनके साथ जो हुआ उसी वजह से चुनाव का परिणाम अच्छा नहीं आया है। 2017, 2019 और 2022 का परिणाम अच्छा नहीं आया। इनके हिसाब से
2022 का परिणाम अच्छा आने वाला था, लेकिन उन्होंने समझदारी से काम नहीं लिया है। शिवपाल सिंह यादव ने बसपा को असली समाजवादी पार्टी करार दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही एमपी में दाखिल होने वाली। इस यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने पूर्व सीएम कमलनाथ इंदौर पहुंचे। यहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, मैं आपको जिम्मेदारी नहीं देने आया हूँ, आप जो भी करना दिल से करना, जैसा कि मुझे यहाँ आने का किसी ने आदेश नहीं दिया है, लेकिन मैं आपसे कहने आया हूँ कि यात्रा के लिए दिल से काम करिएगा। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक बनाना है। मैं भी इस यात्रा में शामिल होने कर्नाटक गया था। इतना जोश और इतना उत्साह था जो मैंने अपने राजनीतिक जीवन में पहले कभी नहीं देखा है। सुबह 5:30 बजे जो भीड़ देखी, उससे लग रहा है कि लोग ये एहसास कर रहे हैं कि महंगाई, कृषि और बेरोजगारी से हर वर्ग परेशान है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए आवाज उठाना देश की संस्कृति और संविधान को बचाने के लिए भी जरूरी है। आपकी निष्ठा से हमें भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाना है। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस सेवा दल के महासचिव कृष्णकांत पांडे का निधन हो गया। वे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। कृष्णकांत पांडे हाथ में झंडा लेकर यात्रा में चल रहे थे। थोड़ी देर बाद उनके हार्ट अटैक से मौत हो गई। राहुल गांधी ने कृष्णकांत पांडे के निधन पर शोक जताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कांग्रेस सेवा दल के महासचिव कृष्णकांत पांडे जी का निधन पूरे कांग्रेस परिवार के लिए बहुत दुखद है। उनके परिजनों को मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। आज यात्रा के दौरान अंतिम समय में उन्होंने हाथों में तिरंगा थामा था। देश के लिए उनका समर्पण हमें सदा प्रेरणा देता रहेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर से लेकर दक्षिण की राज्यों तक एक बार फिर से बारिश की वापसी हो गई है। जहां पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी है, तो वहीं दक्षिण में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 घंटे के दौरान चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने जा रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 5 दिनों के लिए मछुआरों को समुद्र के करीब नहीं जाने के लिए कहा है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।